यह रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसके बचपन में ना तो रहने के लिए ठीक ठाक सा घर था, ना ही ठीक ठाक से कपड़े थे, और तो और कई कई बार तो इनको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दौर उन्होंने ऐसा भी देखा था जब इंसानों को सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद इनके मन में एक गहरी इच्छा थी, एक लौ थी, और वो लौ थी शिक्षा की, कि कैसे भी करके इनको शिक्षा लेनी है। और इसी शिक्षा के बल पर इन्होंने झोंपड़ी से निकल कर के अमेरिका के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के पद तक का सफ़र तय किया, और उन शख्स का नाम था ब्रूकर टी वाशिंगटन। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डाउन राइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन महान शख्स की बहुत अच्छी स्टोरी को, जो आपको अपने जीवन में स्वयं को बदलने और निश्चित करने के लिए कि आप भी सफल हो सकते हो। बस ज़रूरत है अपने आप को निखारने की और लगातार अच्छे कामों में लगाए रखने की। तो जब इनकी उम्र 9 साल थी तो इन्होंने नमक की खदानों में काम किया। उसके बाद इन्होंने कोयले की खान में काम किया। जैसा कि अक्सर होता है कि हमारे जो कोवर्कर होते हैं, हमारे साथी होते हैं, तो वहाँ पर 2 लोगों को इन्होंने, अमेरिका का एक राज्य है वर्जीनिया, उस वर्जीनिया में नीग्रो लोगों के लिए, नीग्रो मतलब काले अफशी लोगों के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, और उस इंस्टीट्यूट का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया। तो वे दोनों लोग इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, और ये वहीं पर खड़े हुए थे, और ये उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। जैसे जैसे वे लोग इस इंस्टीट्यूट की चर्चा कर रहे थे, ब्रूकर टी वाशिंगटन को ऐसा लगा कि ये इंस्टीट्यूट धरती का सबसे अच्छा, इवन स्वर्ग से भी सुंदर और इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पर इनके सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में भी होता है कि हर इंजीनियर बनने वाला ये सपना देखता है कि उसको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिले, मैनेजमेंट वाला सपना देखता है कि उसको आईआईएम में एडमिशन मिले, और मेडिकल का स्टूडेंट एम्स में जाने का सपना देखता है। वैसे ही उनको भी एक इच्छा जागी कि मुझे भी इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। और जैसे जैसे भी दोनों लोग उस इंस्टीट्यूट की चर्चा करते जा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये इंस्टीट्यूट धरती का सबसे सुंदर, और इससे सुंदर जगह कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा उनको लग रहा था। और उन्होंने तुरंत ही उसी समय निर्णय कर लिया कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है और वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करनी है। और जब ये शाम को घर को लौटे तो इनके घर में इनका एक भाई था, इनकी माँ थी, और माँ बीमार थी। तो इन्होंने अपनी माँ से परमिशन ली कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है और अपनी एजुकेशन प्राप्त करनी है। माँ तैयार नहीं थी पूरी तरीक़ा से, क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कौन इसको एडमिशन दिलाएगा। लेकिन फिर भी इनकी ज़िद के आगे उन्होंने अनिच्छा से, यानी कि आधे मन से, इनको अनुमति दी कि वे जा सकते हैं। और इनको भी उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी माँ से दोबारा मिल सकेंगे, लेकिन क्या करें, शिक्षा के लिए इन्होंने जो त्याग किया वो अविस्मरणीय है। जब इनको अनुमति मिल गई वहाँ जाने के लिए, तो पैसे की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी। तो इनके घर में जो भी कपड़े थे इनके पहनने के लिए, वो उन्होंने इकट्ठा किए, और कुछ पैसे भाई से लिए और कुछ माँ से लिए। इस प्रकार से इन्होंने उन कपड़ों को एक साधारण से थैले में इकट्ठा किया, जो कंधे पर टांगा जा सकता था, और माँ से आज्ञा ली और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। ये जिस शहर में रहते थे वो एक कस्बा था, छोटा सा कस्बा था, जहाँ पर इनके लिए पहले से एक स्कूल था, लेकिन
ये वहाँ भी नहीं पढ़ सके, लेकिन इनकी इच्छा कुछ और ही थी कि मुझे पढ़ना है बहुत बढ़िया कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूल में। तो उस शहर का नाम था माल्डन। माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो लगभग 500 मील थी। लेकिन इनको नहीं पता था कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है, क्या रास्ता है, कितना किराया लगता है। पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, लेकिन जो भी थे चलो स्टार्ट कर दी यात्रा। पैदल चलते हुए, लिफ्ट मांगते हुए, घोड़ा गाड़ियों में जो भी उस टाइम पर चलती थी, तो ये चलते गए। इस प्रकार से काफ़ी दिनों के बाद ये चलते चलते अमेरिका के एक शहर रिचमंड में पहुँचे, और रिचमंड से माल्डन की दूरी लगभग 82 मील थी। यानी कि 82 मील दूरी थी, इसका मतलब होता है कि वो लगभग 418 मील की यात्रा तय कर चुके थे। जब वो रिचमंड में पहुँचे तो वो रिचमंड काफ़ी बड़ा शहर था, और इनके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, भूखे भी थे, थके हुए भी थे। तो इन्होंने वहाँ पर कई लोगों से जो रहने के लिए कमरा देते थे या जगह देते थे, पूछा कि मुझे कुछ समय काटना है या मुझे रुकने के लिए जगह दे दी जाए। तो वे सभी लोग पैसा मांग रहे थे, और यही वो चीज़ थी जो इनके पास नहीं थी। तो ये कुछ नहीं सूझा इनको, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये चलते रहे, और चलते चलते एक ऐसे रोड पर पहुँचे जो धरती के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा था, और जो रोड का साइड वाला हिस्सा होता है फुटपाथ, वहाँ पर जो पहुँचे और देखा कि वो फुटपाथ के नीचे कुछ जगह है, खाली जगह है। तो ये वहाँ बैठ गए और देखा कि जब कोई राहगीर वहाँ पर नहीं देख रहा है, चलने वाले लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये उस फुटपाथ के नीचे जा कर के सरक गए, और जो थैले थे जिसमें कपड़े थे उसको तकिए की तरह इस्तेमाल किया, और उसमें वो सो गए। लेकिन नींद नहीं आ रही थी ढंग से, क्योंकि जो फुटपाथ था वो उस पर लोग चल रहे थे, उसकी आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने वहाँ पर फिर काफ़ी दिनों तक काम जल्दी ही इनको नींद भी आ गई, क्योंकि और डेली वेजेस में जो उनको मजदूरी मिलती थी, तो जब ये सुबह उठे उन्होंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा महसूस किया। जो भी खर्चा होता था वो भूख लग रही, कम खर्च करते थे, उतना करते थे जितना जरूरी है, और उसके बाद जो बचा से ना तो कपड़े धोए थे, इकट्ठा करते थे, नहाए धोए थे, क्योंकि उनका लक्ष्य एजुकेशन प्राप्त करना था, और भूखे भी थे। और जब उन्होंने इतना बचा लिया, लेकिन निराश नहीं थे। तो इन्होंने जब अपनी आंखें खोली, सुबह का टाइम था, देखा कि वो एक ऐसी जगह थे जहाँ समुद्र का किनारा था, जहाँ पर कार्गो आते और जाते थे। कार्गो एक ऐसे जहाज़ होते हैं जिसमें सामान ढोया जाता है। तो इन्होंने देखा कि उन कार्गो से कच्चा लोहा उतारा जा रहा है। तो वे इस उम्मीद से वहाँ पर गए कि शायद मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा, तो मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा। तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ था उस जगह का, जो वहाँ पर काम देता था इस टाइप के, जो वहाँ की निगरानी कर रहा था। तो उससे उन्होंने अपनी बात सुनाई और कहा कि मुझे कुछ काम दे दो जिससे कि मैं खाना खा सकूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे, खाना खाऊंगा। तो जो अंग्रेज़ था वो दयालु व्यक्ति था, उसको इस पर दया आ गई, और उसने कहा ठीक है, हम आपको कुछ पैसे देंगे और आप यहाँ पर काम कर लीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर काम किया, और जब उनको उस काम के बदले शाम को पैसे मिले, और उस पैसे से उन्होंने जो खाना खाया, उनको अपनी जीवन का सबसे बेस्ट खाना लगा, क्योंकि अपने पैसों से खाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और गर्व वाली बात होती है, जो उनको उस टाइम पर महसूस हो रही थी। हालांकि वो काम तो पहले भी करते थे, लेकिन ये अनोखी बात थी उनके लिए, एक संघर्ष की बात थी। तो इस प्रकार से उनके काम को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए जो अंग्रेज़ था वो काफ़ी खुश हुआ, और उसने कहा कि आप जब तक चाहो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी दिनों तक वहाँ पर काम किया, और जो भी इनको वेजेस मिलते थे, मतलब मज़दूरी मिलती थी, उसमें से अपने खाने के बाद, कुछ ज़रूरी खर्चे करने के बाद जो भी पैसा बच जाता था उसको वे इकट्ठा बचा करके रख लेते थे, इकट्ठे करते जाते थे उस बचे हुए पैसे को,
और जब इतने पैसे हो गए कि वो अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकें स्कूल जाने के लिए, तो चूँकि उनका उद्देश्य तो स्कूल में एडमिशन था, काम करना नहीं था। चूँकि काम तो वो कर ही रहे थे पहले भी, लेकिन उनका उद्देश्य था पहले एजुकेशन प्राप्त करना। तो जब उनके पास इतने पैसे हो गए कि वो अपनी अब आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं, तो उन्होंने उस अंग्रेज़ को धन्यवाद दिया और वहाँ से वो चल दिए और वो हैम्पटन पहुँच गए। तो जिस स्कूल में वो एडमिशन चाहते थे, उस स्कूल की बिल्डिंग उनकी आँखों के सामने थी। वो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग की शक्ल को देख कर के ही उन्हें ऐसे लगा कि जो उन्होंने 500 मील की जो दूरी तय की है, उसका उन्हें इनाम मिल गया। जो उन्होंने कष्ट उठाए थे, जो परेशानियाँ झेली थीं यहाँ तक की यात्रा करने में, उसका उन्हें रिवॉर्ड मिल गया, इनाम मिल गया। और तुरंत ही वे वहाँ से अंदर स्कूल के एंट्री कर गए और वहाँ पर अपने आप को प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत कर दिया, जो कि एक महिला प्रिंसिपल थी। वो महिला प्रिंसिपल दूसरे बच्चों को एडमिशन दे रही थी और ये अपने आप को वहाँ पर ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे, प्रिंसिपल के सामने अपने आप को एक प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे थे, एक इम्प्रेशन डालने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उनको एडमिशन मिल जाए। और जब प्रिंसिपल ने इनकी तरफ देखा, फिर अपने काम में जुट गईं। तो इनको लगा पता नहीं प्रिंसिपल मुझे एडमिशन देंगी कि नहीं देंगी, लेकिन इनको एक आशा थी, उम्मीद थी, ये कुछ ना कुछ तो मेरे फ़ेवर में हो ही जाएगा। और काफ़ी देर के बाद में प्रिंसिपल ने फिर एक बार देखा और कहा कि देखो ऐसा है, ये झाड़ू लीजिए और बगल में एक रूम है जहाँ पर बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाती है। उस रूम में सफाई की ज़रूरत है, आप वहाँ जाकर के सफाई कर दीजिए। और उन्होंने तुरंत ही उस अनुमति को स्वीकार कर लिया और सोचा कि यही मेरे एडमिशन का एक तरीका है, एक रास्ता है और मुझे इस स्कूल में जो एडमिशन मिलेगा, इस काम के ही कारण मिलेगा। अगर मैंने इसको काम को अच्छा कर दिया, तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। और उन्होंने बड़ी खुशी से उस काम को स्वीकार किया और तुरंत चल दिए। और वहाँ पर उन्होंने उस रूम को 3 बार झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा कर के धूल-मिट्टी निकाल कर के फिर भी उन्होंने जो लकड़ी का फ़र्नीचर था, एक-एक कोना, इवन फ़र्नीचर के नीचे, जैसे कि जनरली हमने देखा है कि जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सफाई होती है स्कूल की क्लास की, तो झाड़ू लगा दिया जाता है, बेंचों पर कपड़ा मार दिया जाता है और सफाई हो जाती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस जो रूम था उसको बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ किया 3-3 बार और जो बेंच थी, लकड़ी का सामान था, अलमारियाँ थी, हर चीज़ को उन्होंने ऊपर से और हर तरीके से जो भी वुड वर्क था, नीचे से, ऊपर से, हर तरीके से हर चीज़ को बड़ी आत्मीयता से साफ़ करके और अपने आप को दोबारा उन प्रिंसिपल मैडम के सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैंने मैडम काम कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। और वो प्रिंसिपल्स उस रूम में आती हैं और उनके काम को चेक करती हैं। जब वो देखती हैं कि रूम तो बहुत बढ़िया सफाई हुई है, फिर भी श्योर होना चाहती हैं कि ढंग से किया कि नहीं किया है, तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला और उस रुमाल को एक बेंच पर रगड़ के देखा। जब उन्होंने देखा कि रुमाल गंदा नहीं हो पाया है, इसका मतलब क्या होता है कि सफाई बहुत अच्छी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़का जब इस काम को, इस रूम को इतनी तरीके से साफ़ कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, तो ये पढ़ेगा भी बहुत अच्छा। तो ये वास्तव में ये काम उनकी एक एडमिशन की टेस्ट था, जिससे उनको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। और फिर उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आई गेस कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जा सकता है। और उसके बाद में वहाँ पर वो पढ़े और बहुत सफलताएँ प्राप्त करी और जितना हायर एजुकेशन भी प्राप्त करी। लेकिन वो बाद में बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जब से बहुत सारी परीक्षाएँ पास करी हैं, लेकिन वो परीक्षा मेरे जीवन की बेस्ट परीक्षा थी। अगर वो परीक्षा मैं पास ना करता तो शायद मैं यहाँ पर भी ना होता। और दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये कहानी ये सिखाती है कि जो बच्चे होते हैं हमारे आस-पास, जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, जिनके पास
सभी चीज़ों का अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। लेकिन अगर हमें किसी बच्चे को टेस्ट करना है कि वास्तव में ये बच्चा लायक है या नहीं है, तो उसको जो भी वो काम करता हो, उसके काम को आप टेस्ट कर लीजिए। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ हो, वो भी एजुकेटेड है। जो काम कर रहा है, वो भी एक एजुकेशन ही है। तो आप उस एजुकेशन में, यानी कि उसके काम में उसको टेस्ट कर लीजिए, तो समझ लीजिए कि जब ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने काम को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा है, इसका मतलब है कि ये इसको एजुकेशन मिलेगी, तो ये एजुकेशन में भी अच्छा करेगा। इवन वो हर काम को अच्छा करेगा। जनरली हम ये मान लेते हैं कि जो बच्चा अनपढ़ है, जिसने किताबी ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन वो किसी दूसरे काम में होशियार है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, बेकार है। ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा या कोई भी इस दुनिया में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एजुकेशन ही है। भले ही चाहे वो स्कूल नहीं गया हो, उसने अक्षरों को लिखना नहीं सीखा हो, शब्दों को लिखना नहीं सीखा हो, लेकिन वो एजुकेटेड है। उसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी, अगर वो अपने काम को अच्छा कर रहा है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रूकर टी वाशिंगटन ने कभी और गोरे काले लोगों के बीच नफ़रत की दीवार खड़ी नहीं की, बल्कि शिक्षा और मेहनत को अपना हथियार बनाया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। सर उठाकर जीने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ब्रूकर टी वाशिंगटन का जीवन हमें सिखाता है, शिक्षा देता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदतर क्यों ना हो, अगर भीतर की लौ जलती रहे, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।